अगर सही पढ़ा, अगर आपने सही से साधु संग किया, मतलब कि आपने सही से कथा श्रवण करी, तो फिर भजन क्रिया में मन लगेगा, भगवान की भजन करने में मन लगेगा। और जब भजन करेंगे तो अनर्थ निवृत्ति होगी, अनर्थ जाने शुरू हो जाएंगे। जब अनर्थ जाने शुरू हो जाएंगे तो श्रद्धा जो थी हमारी वो निष्ठा बन जाएगी। एक बार निष्ठा स्टेज पर आ गए, सिक्योर पोजीशन हो जाएगी। ये इनिशिएटिव हमें लेना है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप भगवान को प्राप्त करने में इंटरेस्टेड हैं, तो ये इनिशिएटिव हमें लेके आगे बढ़ना है। तो इन्हीं चीजों को जानने के लिए हम लोग भगवत गीता का श्रवण करते आ रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि जितना हो सके ये इनके इन प्रकार अपने जीवन में हम बदलाव ला सकें भगवान कृष्ण के बताए अनुसार। कई ऐसे भक्त हुए, जैसे इसी चैप्टर में हमने सुना भगवान कृष्ण ने कहा कि कई बुद्धिमान व्यक्ति हो चुके हैं जिन्होंने इस आत्म तत्व के ज्ञान को, भगवत गीता के ज्ञान को सिंसेरिटी से और डेडिकेशन से समझा, समझ के अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। उतारने में सफल हुए नहीं हुए कहीं गारंटी नहीं है, लेकिन प्रयास किया उतारने का, और भगवान, और उन्होंने मेरे धाम को प्राप्त किया। ये भगवान कृष्ण का वचन हमने इसी चैप्टर में सुना था। इन लोगों को भगवान बुद्धिमान व्यक्ति कह के संबोधित कर रहे थे। तो इसी ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज की कथा को प्रारंभ करेंगे, लेकिन उससे पहले एक माला जप भगवान के शुद्ध नाम की, जिससे कि हम लोग अपने चित्त को शुद्ध कर सकें, अपने मंत्र स्थल को साफ करके भगवान को का निवास स्थान उसको बनाने के लायक बना सके। तो आप सभी से प्रार्थना है, अपनी माला थैली अगर है आपके पास तो निकाल लीजिए, और नहीं तो हाथ पे जप करें एक माला जप भगवान के शुद्ध नाम की। और अगर आपका मन हो तो अनम्यूट करके आप संकीर्तन का भी लाभ ले सकते हैं। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्र स्वामिनीति नाम्ने नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण। धन्यवाद आपका जो आप संकीर्तन यज्ञ में शामिल हुए। तो आज का जो चित्र है ये वास्तव में प्रदर्शित कर रहा है एक लीला को। कोई जानता है कौन सी लीला है? हाँ प्रभु, दामोदर लीला भगवान की। धन्यवाद प्रभु जी, दामोदर लीला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें यह है कि दामोदर लीला में क्या हुआ था? आलोक प्रभु जी तो दे चुके आंसर, किसी और को पता हो? प्रभु व्हाट्स द क्वेश्चन? आई मिस्ड। ये जो चित्र है प्रभु, ये दामोदर लीला से संबंधित है, भगवान की दामोदर लीला। अगला प्रश्न ये है कि दामोदर लीला में क्या हुआ था? प्रभु नो आइडिया। कोई बात नहीं प्रभु। किसी और को, कोई और भक्त या माता जिनको आंसर पता हो? मैं बताऊं प्रभु जी? हाँ बताइए माता जी, बताइए। जब यशोदा मैया ने कन्हैया को ओखली से बांध दिया था रस्सी से, तब इंद्र से शापित दोनों देवता नर और कुबेर को मुक्त करने के लिए ये अपने ओखली को घसीटते हुए दोनों वृक्षों, जो वृक्ष रूप में थे, उनके वृक्षों के पास आकर उनको शाप से मुक्त किया था। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो दो आकृति आप देख रहे हैं देवताओं की, ये वास्तव में कुबेर के पुत्र हैं, कुबेर जो कि द गॉड ऑफ द डेमी-गॉड ऑफ द ऑपुलेंसेस, कुबेर जिनका नाम आप सभी जानते होंगे, बहुत धनी व्यक्ति समझे गए हैं। तो इनका जो उनके जो पुत्र थे, नल कुबेर और मणिग्रीव नाम के दो पुत्र थे। तो नल कुबेर और मणिग्रीव जो थे, ये एक बार धन के वैभव में
मदचूर होके एकदम खुले में एकदम जल क्रीड़ा कर रहे थे और अप्सराओं के साथ। कोई इनको ध्यान नहीं था कि क्या आसपास का वातावरण क्या है, क्योंकि धनी व्यक्ति के पुत्र हैं। आप धनी व्यक्ति का पुत्र आप जानते ही हैं कैसा होता है कि धन का एकदम मद में होते हैं वो, और कोई किसी दूसरे इंसान की परवाह नहीं करनी। और इस तरीके से वो भी मचूर होके जल क्रीड़ा कर रहे थे, जल में स्नान कर रहे थे। तो वहीं से जो भक्त शिरोमणि नारद जी गुजर रहे थे पास में से। न भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण की धुन लगाते हुए नारायण मुनि जी वहां से निकल रहे थे। जब उन्होंने देखा नल कुबेर और मणिग्रीव को और अप्सराओं के साथ, तो अप्सराएं जो थी वहां पर, जो दूसरी वहां श्री माताएं थी, उन्होंने नारद जी को देख के उन्होंने लज्जा से अपने को पानी में ढक लिया और वहां से दूर हो गई। लेकिन ये दो थे जो नलकुबर मणिगिरी जो थे, ये इतने ज्यादा मशहूर हो गए थे मद में कि नारद मुनि जी को आते हुए देख के भी इन्होंने अपना जल क्रीड़ा करना छोड़ा नहीं, बंद नहीं किया। और हंसी हंसी ठटल्ले के साथ और एकदम हंसी उड़ाते हुए एकदम अपना पूरा एंजॉयमेंट करने लगे। इनको ये भी होश नहीं रहा कि इसको शरीर ढकना चाहिए या क्या, कुछ इस प्रकार से। तो नारद मुनि ने जब देखा, तो नारद मुनि जी जो भक्त है वो दूसरे की स्थिति को देख के दयावश उन पे कृपा करते हैं। तो नारद जी ने कृपावश कि इनका ये जो मद में चूर है तो देवी देवता है, तो देवता की कैटेगरी के व्यक्ति है, लेकिन किस प्रकार का आचरण कर रहे हैं। और भी संत के सामने, किसी संत के सामने अगर हम ऐसा आचरण करते हैं तो वो एक अपराध है। क्योंकि संत और कृष्ण, संत कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो जब इन्होंने देखा मणिग्रीव और नल कुबेर ने अपना जल क्रीड़ा बंद नहीं करा, तो उन्होंने नारद मुनि को बोला कि तुम्हें होश है, तुम लोग किस अवस्था में कैसे खड़े हो। तो वो हंसने लगे कि हमें क्या हुआ, हम तो पूरा एंजॉयमेंट के मूड में हैं, हमें कोई पूरा मजे कर रहे हैं, हमें कोई परवाह नहीं है। तो नारद मुनि ने वहां उनको श्राप दिया कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जिस प्रकार एक वृक्ष को ये चेतना नहीं होती कि वो कपड़े पहन के खड़ा है कि नग्न खड़ा है, या सर्दी गर्मी बरसात की भी उसे चिंता नहीं होती, तुम्हारा इस आचरण से मैं तुम्हें वृक्ष की योनि प्रदान करने का अभिशाप देता हूँ। तो वहां पर इन दोनों को अभिशाप मिला नारद मुनि से कि दोनों वृक्ष बन जाएं। और जब उनको यह अभिशाप मिला तो एकदम से उनका माथा ठनक गया दोनों का। अरे ये क्या हुआ, एकदम से श्राप मिल गया अब तो हमें। तो वृक्ष का, एक वृक्ष का जीवन कई हजार सालों तक होता है, कई कई वृक्ष तो 5-5 हजार साल तक खड़े रहते हैं। ऐसी शास्त्रों में वर्णन आता है, जो व्यक्ति अपना अंग प्रदर्शन करता है या किसी प्रकार से भी खुले में बिना किसी लज्जा के, लोक लज्जा के या किसी प्रकार से भी ऐसे आचरण करता है, तो उसको वृक्ष योनि प्राप्त होती है। ये शास्त्र की वाणी है। तो वृक्ष योनि जितनी हम देखते हैं, ये सर्दी गर्मी बरसात ऐसे ही खड़े रहते हैं, कोई चेतना नहीं। हालांकि इनमें लाइफ है, प्लांट्स हैव लाइफ, जैसे हमारे लाइफ है, इनको भी दर्द होता है, इनको भी फीलिंग्स हैं। ये तो साइंस भी प्रूव कर चुका है। हम सभी जानते हैं, डॉक्टर जेसी बोस, उन्होंने सबसे पहले प्रूव किया कि प्लांट्स हैव लाइफ, तो इनमें भी जीवन है। तो जब इनको ये श्राप मिला तो एकदम माथा ठनक गया, एकदम क्षमा प्रार्थना करने के लिए नारद मुनि जी के चरणों में गिर गए। नारद मुनि से बोलने लगे हमें क्षमा कर दीजिए हमारे अपराध के लिए। तो नारद मुनि जी दयावश उनको कृपा करना ही चाह रहे थे, क्योंकि उनका स्वभाव है कृपा करना। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम वृक्ष योनि प्राप्त करोगे, लेकिन कहाँ पे जाके वृक्ष बनोगे? भगवान कृष्ण के घर के आंगन में जाके वृक्ष बन जाओगे। तो भगवान कृष्ण का जब जन्म होगा, उनसे तुम्हारा उद्धार होगा। तो भगवान कृष्ण का घर कहाँ था? गोकुल। और वहां पर भगवान के 2 वृक्ष बन के खड़े हो गए। ये भगवान के जन्म लेने से कई वर्ष पहले की बात है। तो जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, तो भगवान कृष्ण एक दिन माता यशोदा से माता यशोदा ने दही बिलो रही थी, तो भगवान कृष्ण ने दही की हांडी फोड़ दी। अब दही की हांडी फोड़ी तो माता यशोदा को थोड़ा सा गुस्सा आ गया, दही की हांडी क्यों किसी दूसरे को रखी थी, भगवान कृष्ण नटखट तो थे ही हमारे। तो उन्होंने दही की हांडी फोड़ी, तो माता यशोदा ने इतनी मुश्किल से दही निकाला था, देखा तो हांडी फूटी हुई है, तो माँ को थोड़ा सा क्रोध आ गया। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अभी हल्का सा मैं भी कृष्ण को सबक सिखाती हैं। तो छड़ी लेके भगवान कृष्ण के पीछे भागी।
भगवान कृष्ण आगे आगे भाग रहे हैं, माता यशोदा पीछे पीछे भागती है। तो संत जन और जो वैष्णवाचार्य हैं वर्णन करते हैं कि जिन भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कई लोग युगों युगों तक तपस्या करते हैं, कई लोग अपने जीवन परिवर्तन, कई लोग कई प्रकार के योगों का सहारा लेते हैं। माता यशोदा का सौभाग्य देखिए कि भगवान कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त किया है और आज वो उनके पीछे छड़ी लेके भाग रही हैं और भगवान कृष्ण डर के भाग रहे हैं। जिन भगवान की भ्रकुटी हिल जाने से, भ्रकुटी यानी बोहें हिल जाने से प्रलय आ जाती है, जिन्होंने अपने अंगूठी की चोट से छकड़े जैसे महान राक्षस को मार दिया था, पूतना जैसी महान राक्षसी का वध कर दिया था, वो छड़ी, वो यशोदा माता की छड़ी से डर के भाग रहे हैं। तो कितना बड़ा सौभाग्य है देखिए यशोदा माता का। कृष्ण जो है हमेशा अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए लीलाएं करते हैं। उनको सिर्फ अपने भक्तों का, कृष्ण का बिजनेस बस अपने भक्तों को सुख देना है, शास्त्र इसके वर्णन करते हैं। तो अगर हम भक्त बन जाते हैं भगवान के, तो ये आदान प्रदान हमारे जीवन में भी शुरू हो सकता है अगर हमने सिंसेरिटी से भक्ति करी। अगर हम सिंसेरिटी से भगवान का भजन करते रहे तो हम भी भगवान से फेस टू फेस इंटरेक्शन कर सकते हैं। ये भी शास्त्र वर्णन करता है, भगवता में हम पढ़ेंगे। और अभी हमने श्रीमद् भागवतम हम जो पढ़ रहे हैं इस्कॉन की तरफ से, उसमें वर्णन भी आया था। श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि जो भक्ति योग अपनाता है, ही कैन सी गॉड आई टू आई, और ही कैन प्ले विद कृष्णा, ही कैन डांस विद कृष्णा। शास्त्रों की वाणी है। लेकिन कहाँ जरूरत है? श्रद्धा की। श्रद्धा अगर होगी तो विश्वास होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो पीछे छूट जाएंगे, बोलेंगे क्या रखा है इन सब बातों में। कितने लोग ऐसे कहने वाले, क्या सच है? लेकिन जो श्रद्धा लेके आगे बढ़ता है वो निष्ठा तक जरूर पहुंचता है। तो जब ये नलकुबर मणिगिरी आ गए वहां पर, तो इनको भगवान ने, अब जब यशोदा माता ने उनको पकड़ लिया कृष्ण को, तो उन्होंने कहा आज इसको मैं सबक सिखाऊंगी। और सबक सिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, ये जो आप पीछे जो ये देख रहे हैं, जो दिस इज अ मोटर एंड पिस्टल, एक तरह का वो होता है धान कूटने के लिए उखल जिसे कहा जाता है, ये भी मिलता है उखल गांव में। तो इससे भगवान कृष्ण को बांध दिया यशोदा माता ने। बहुत लंबी कथा है, इसको थोड़ा मैं शॉर्ट करके आपको बता रहा हूँ जिससे कि हम भगवद गीता पे भी पहुंच सके। और जब उखल से बांधा तो भगवान कृष्ण को उखल से बांध के बोला कि आज सारा दिन तुम इस उखल से बंधे खड़े रहोगे, तुम्हें आज कोई भी ना भोजन भी नहीं मिलेगा, तुम्हारी जो बहुत शरारतें बढ़ रही हैं इसको सबक सिखाने के लिए यहाँ पर तुम्हें उखल से बांधना जरूरी है। तो भगवान बेचारे वहां बंध के खड़े हो गए। अब देखिए भक्त, जहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक अपनी माँ को सुख प्रदान करने के लिए अपने भक्त, क्योंकि यशोदा माता भी कौन है, वात्सल्य भाव में भगवान को प्रेम कर रही है। हमने समझा था ना 5 प्रकार के भाव होते हैं, जिसमें साख्य भाव, दास्य भाव, उसमें वात्सल्य भाव भी आता है। तो आप कृष्ण को अपना पुत्र रूप में भी प्रेम कर सकते हैं। कोई कोई कृष्ण को अपने मित्र रूप में प्रेम करता है, कोई कोई कृष्ण को अपने स्वामी के रूप में प्रेम करता है, कोई पति के रूप में प्रेम करता है। तो अलग अलग भाव है। तो माता यशोदा का भाव वात्सल्य का है। तो माँ ने उनको बांध दिया, जब भगवान कृष्ण बन के खड़े हो गए। अब उनका कि अब भगवान तो सर्वज्ञाता है, उन्होंने देखा कि ये 2 वृक्ष जो हैं इनका उद्धार भी करना है। तो भगवान कृष्ण के साथ एक क्वालिटी और भी है, उनके एक काम में 1000 सोल्यूशन होते हैं। मतलब कि एक काम से वो कई प्रकार के काम एक साथ संभव कर देते हैं। जैसे उखल लीला में जो पढ़ा कि भगवान को बांधा, इसमें एक तो भगवान ने यशोदा माता को आनंद प्रदान करने के लिए उखल बंद खड़े हो गए, और दूसरी में इन्होंने उनका उद्धार कर दिया नलकुबर मणिगिरी पर। तो कैसे उद्धार किया? भगवान उखल को सरकाते सरकाते लेके आए इन दोनों वृक्षों के बीच में, और जोर से चोट लगाई। मतलब ये भगवान, ये 2 वृक्ष ऐसे पैरेलल ट्रीज थे, उन पैरेलल ट्रीज के बीच में से भगवान निकल गए। जब भगवान आगे निकल गए, लेकिन उखल इतना बड़ा था कि वो ट्रीज के बीच में फंस गए। तो भगवान आगे से खींचे, और वृक्ष जो है, वो जो पेड़ थे वो उस उखल को जकड़ के रखे हुए थे। तो इतना जोर से भगवान ने झटका लगाया कि दोनों पेड़ टूट के गिर गए। तो जब दोनों पेड़ नीचे टूट के गिर गए, तो जैसे ही वृक्ष टूटे तो इनमें से 2 पुरुष प्रकट हुए, नलकुबेर और मणिगिरी। हाथ जोड़ के भगवान के आगे खड़े हो गए, और खड़े होकर भगवान की स्तुति करी, भगवान की प्रदक्षिणा करी, भगवान को प्रणाम किया। प्रणाम करके भगवान को धन्यवाद दिया कि आपकी कृपा से हमें उस श्राप योनि से मुक्ति मिली है। और नलकुबर मणिगिरी मुक्त होके अपने अपने धाम को चले गए। तो ये लीला जो है ये दामोदर लीला से विख्यात है।
और ये जो महीना चल रहा है इसे दामोदर मंथ भी कहते हैं। कार्तिक मंथ जो चल रहा है, जो जानते हैं ये जो महीना है ये कार्तिक का महीना है। कार्तिक में हम इन्हीं भगवान दामोदर की उपासना करते हैं। बहुत सुंदर, हर शाम को भगवान दामोदर की आरती होती है। बहुत सुंदर उसकी उसकी पंक्तियां हैं। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले ब्रजमानम यशोदाभियो लुखालाप्त्वा मानम परामष्टमात्यन्तो धृत्य गोप्या। तो ये बहुत ही सुंदर 8 पैराग्राफ का ये प्रेयर है। ये भगवान के प्रति दामोदर स्तुति है। इस स्तुति को हर किसी को गाना चाहिए। ये इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। इस महीने रोज शाम को अगर हो सके, संभव हो आपसे, तो मैं अपने ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा आज ये स्तुति। अगर कोई इंटरेस्टेड हो विद मीनिंग तो आप इनको इस मंथ हम भगवान दामोदर की स्तुति गाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार से आपने नलकुबेर और मणिग्रीव जी का उद्धार किया, जो कि वृक्ष जैसी जठिर मानसिकता में थे, तो मेरी मानसिकता भी उसी प्रकार की ही है प्रभु। मैं भी इस संसार के कार्यों में इतना जठिर बुद्धि वाला हो गया हूँ या हो गई हूँ कि मुझे आपके प्रति प्रेम जागृत ही नहीं होता है। मुझे संसार तो इम्पोर्टेंट दिखता है, लेकिन मुझे भगवत प्राप्ति, कृष्ण भजन या कृष्ण कीर्तन, ये सब मुझे ज्यादा इम्पोर्टेंट दिखता नहीं है। तो मेरी बुद्धि जठिर हो चुकी है। कृपया मेरी बुद्धि को अपनी सेवा में लगाएं। तो भगवान से हम प्रार्थना करते हैं इस दामोदर महीने। तो ये छोटी सी संक्षिप्त में कथा थी दामोदर महीने की। ये संपूर्ण महीना जो है ये कथाओं से भरा है। भगवान कृष्ण की अलग अलग लीलाएं हैं। और अगर हमें मौका मिला तो भगवत गीता जैसे हमारी समापन थोड़ी होगी बीच में, तो हम लोग भगवान की कथाएं भी आपसे शेयर करने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि भगवान इस संसार में 122 साल तक रहे। 122 ईयर्स, 122 साल तक उनकी जो उम्र थी वो 16 साल की ही रही। 16 साल से आगे उनकी उम्र नहीं बढ़ी। ये भगवान की क्वालिटी और है कि उनकी उम्र 16 साल की है। और अभी तक भगवान की जो वास्तविक स्वरूप है वो 16 साल के जो नवयुवक का स्वरूप होता है, वैसा स्वरूप है भगवान का। और इस संसार में आके उन्होंने जो वृंदावन लीला, गोकुल लीला, मथुरा लीला, फिर द्वारका लीला, जितनी लीलाएं करी हैं, उनकी एक बहुत सुंदर पुस्तिका है कृष्णा बुक, जो श्रीला प्रभुपाद ने संक्षिप्त करी थी। हम उस बुक को एक एक कथा, आप अगर आप मतलब हम लोग किसी स्टेज पे पहुंच सके भगवत गीता में, तो हम प्रयास करेंगे एक एक कथा को आपसे शेयर करने का। बहुत सुंदर पुस्तक है वो। अगर आपको मौका लगे तो आप ले भी सकते हैं, मंदिर से खुद भी पढ़ सकते हैं, बच्चों को एज ए स्टोरी टाइम पढ़ा भी सकते हैं। बहुत स्टोरी फॉर्म में भगवान की सारी लीलाएं हैं। इट्स ए 90 चैप्टर्स बुक, 90 चैप्टर्स हैं उसमें। और 122 साल तक का भगवान का पूरा लेखा जोखा उस किताब में कहानी के रूप में लिखा हुआ है। तो ये भगवान की जो महीना है ये दामोदर मंथ, इट इज वेरी ऑस्पिशियस। और इसको फॉलो करने के लिए कुछ खास नहीं करना है, बस आप भगवान का भजन करें। नाम जप कर रहे हैं तो वैसे ही इस महीने आप अगर 1 माला जप करेंगे तो आपको 2 माला का फल मिलेगा, क्योंकि ये पूरा ही महीना जो है कार्तिक महीना बहुत शुद्ध है, बहुत पवित्र महीना है। और इसमें किसी प्रकार का भी आ, आ, जो भी हमारे मन में विचार हैं किसी प्रकार के भी, तो ये पूरा इस महीने में पोटेंसी है कि अगर हम श्रद्धा से भगवान की भजन भक्ति करते हैं तो हमें काफी हद तक अपने हम सिंस को, हमारे जो सिर पे अकुमुलेट हमारे जो पाप कर्म हो चुके हैं, उनको हम दूर कर सकते हैं। तो इन शब्दों के साथ हम लोग अपनी गीता पे आते हैं।
तो हम लोग भगवान कृष्ण हमें विभिन्न प्रकार के यज्ञों के बारे में ज्ञान प्रदान कर रहे थे। 30वें श्लोक में हमने पढ़ा था कि भगवान ने बताया कि ये सभी प्रकार के यज्ञ करने वाले, तो यज्ञ कौन कौन से थे हमने पढ़े। एक तो पढ़ा हमने कि द्रव्य यज्ञ होता है, एक ज्ञान यज्ञ होता है, एक आपका जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए, जो आपका कुंडलिनी जागृत करने के लिए योग यज्ञ कहलाता है, वो योग यज्ञ होता है। और इन सभी यज्ञों का जो रिजल्ट है वो एक मटेरियल है। हम मटेरियल मतलब कि भौतिक स्तर पे ही आपको फायदा करा सकते हैं ये। इन सबसे सर्वोपरि यज्ञ कौन सा है जो हमने समझा था? संकीर्तन यज्ञ, जो इस कलयुग में बताया गया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस यज्ञ, इस संकीर्तन यज्ञ में अपने परिवार के साथ बैठ के आपको कहीं कुछ जाने की, छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जहां भी हैं, जिस अवस्था में है, बस वहीं बैठ के 5 मिनट 10 मिनट जितना समय आपको अलाउ करे, इस हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग आप कर सकते हैं। तो इससे सभी को फायदा हो जाएगा एक साथ। आपके घर में जितने लोग इस यज्ञ में सम्मिलित होंगे और जितने जो साथ मिलके गाएंगे इस हरे कृष्ण महामंत्र को, उन सभी को भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। इस कलयुग में बहुत सरल विधि है भगवान को प्राप्त करने की। वर्णन आता है कली संतरोपनिषद में, कली दुख दोषानुदर्शनम अस्ति एक महान गुणा। कली दुखों और दोषों का घर है। कली मतलब कलयुग। कली दुख दोषानुदर्शनम अस्ति एक महान गुणा, कीर्तना देव कृष्ण से सर्व पापम शनशे। कीर्तना देव कृष्ण, सिर्फ कृष्ण भगवान कृष्ण का कीर्तन करने से, उनके नाम का कीर्तन करने से सर्व पापम शनैः शनैः, सारे जितने भी पाप कर्म है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। विश्वास करके आगे बढ़िए, भगवान का कीर्तन करें, भगवान का नाम कीर्तन करें, खुद भी करें, परिवार के साथ बैठ के भी करें, तो सबको एक साथ लाभ प्राप्त होगा। 31वें श्लोक में भगवान ने वर्णन किया, हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में सुखपूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। ये भी हमने पढ़ा था कि जब किसी न किसी प्रकार के यज्ञ में तो लगना ही पड़ेगा। जैसे कोई, या तो अगर कोई संकीर्तन यज्ञ नहीं कर रहा है तो, लेकिन उसे सुख तो चाहिए, जीवन में सुखी रहना चाहता है व्यक्ति में, तो सुखी रहने के लिए कई बार कर्मकांडी ये अलग अलग प्रकार के यज्ञ करने पड़ते हैं। जिसको सुख मिलता है संसार की चीजें प्राप्त करने में, तो वो द्रव्य यज्ञ में सम्मिलित होता है, अलग अलग देवी देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास करता है। जिसको ज्ञान अर्जित करने में सुख मिलता है वो ज्ञान यज्ञ करता है। अलग अलग प्रकार योग, अलग अलग प्रकार के मिशन चलते हैं, जैसे कि बहुत सारे मिशन है जो आपके ज्ञान को बढ़ाने में आपके सहायक हैं। अलग अलग पुस्तकों का विवेकानंद मिशन है, जो कि आपको वेदों के बारे में बताता है, या वैदिक ज्ञान जिसको लेने की इच्छा है, जिज्ञासा है, ज्ञानी बन जाए बस व्यक्ति, तो वो ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित होता है। या जिसको कुंडलिनियां जागृत करनी है अपनी, जो योगी होते हैं या जो तांत्रिक प्रकार के व्यक्ति होते हैं या योगी होते हैं, ये कुंडलिनियां जागृत करते हैं अपनी, तो वो योग यज्ञ में सम्मिलित होते हैं। हर किसी की अपनी अपनी एक पराकाष्ठा, एक अपनी अपना एक ज्ञान लेने, एक सुख प्राप्त करने का संसारिक स्तर पे एक, उसके लिए उसे यज्ञ करना पड़ता है। और यज्ञ का दूसरा अर्थ है तपस्या। जिस किसी भी यज्ञ में आप लगेंगे, थोड़ा सा इंद्र तृप्ति को रोकना पड़ेगा, इंद्रियों को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। ये भी हमने पढ़ा था। किसी भी यज्ञ को बिना इंद्रिय कंट्रोल करे आप नहीं कर सकते। अगर आप ज्ञान यज्ञ कुछ पढ़ने बैठे हैं, मन कर जाए अरे आज तो बहुत अच्छी मूवी लगी है, चलो मूवी देख के आते हैं, तो ज्ञान यज्ञ करने बैठे थे लेकिन मूवी का चिंतन हुआ, इंद्रियों ने बोला अंदर से कि चलो मूवी देखने चलो, तो हम लोग पढ़ाई को बंद करके मूवी देखने चले गए। किसी के मन में अगर इच्छा है कि वो कुंडलिनियां जागृत करे और एक जगह स्थान पर ध्यान लगा के बैठा हुआ है, तभी बड़ी तेज बारिश हो गई या बहुत तेज कुछ ऐसा गर्मी पड़ गई, सूखा पड़ गया, तो उसको तुरंत वो जगह छोड़ के कहीं और जाना पड़ता है अगर इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है। लेकिन इंद्रियां बोलती हैं कि अरे यहाँ तो बरसात हो रही है, यहाँ तो बहुत मच्छर है, यहाँ तो बहुत कीड़े, या बहुत गर्मी हो रही, किसी छांव वाले स्थान पे चलते हैं, तो इंद्रियां नचाती रहती हैं। तो ऐसा व्यक्ति योग यज्ञ भी नहीं कर सकता। इंद्रियों को कंट्रोल करने का मतलब है मन में उठने वाले जो हमारे वेग हैं, उन वेगों को वश में करना। जिसको द्रव्य यज्ञ करना है, यानी कि जिसको भौतिक स्तर पे यज्ञ करना है, उसके लिए भी उसको भी कुछ ना कुछ व्रत नियम आदि करने पड़ते हैं।
जैसे कभी आप सत्यनारायण भगवान का व्रत करवाएं या कोई भी व्रत करवाएं घर में, या सुंदरकांड का पाठ करवाएं, तो ब्राह्मण जो आते हैं करने के लिए बोलते हैं जी आपको जिस दिन सुंदरकांड का पाठ है उस दिन आपको भोजन नहीं करना है, जब तक वो हवन खत्म ना हो जाए तब तक का व्रत है। कोई भी यज्ञ आप कराएं उसमें आपको बोला जाता है कि भाई आप थोड़ा देर कंट्रोल करके रहें, कुछ खाइए मत। तो हर कोई यज्ञ जो है वो किसी न किसी तरह से तपस्या के रूप में हमारे सामने आता है, और इंद्रियों का निग्रह वहां जरूरी है। वहां पे जबरन हमें अपनी इंद्रियों का निग्रह करना पड़ता है, जितने भी भौतिक स्तर पे यज्ञ है। लेकिन जो संकीर्तन यज्ञ है, कृष्ण भावनामृत यज्ञ, इसमें जो कृष्ण का कीर्तन में लगा हुआ है उसको अपने आप से जबरदस्ती इंद्रियों को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो खुद ही अपनी इंद्रियों को पहले से ही वश में करने की कला को सीख चुका होता है। अगर उसको सामने भगवान, क्योंकि उसका जीवन क्या है, कृष्ण पे समर्पित है, कृष्ण भगवान के लिए वो जीवन जी रहा है। जो व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियस होकर जीवन जी रहा है, तो अपने आप ही वो व्यक्ति जो भी खाएगा भगवान को भोग अर्पित करके खाएगा। अगर भगवान को कोई चीज अर्पित नहीं होगी तो उस व्यक्ति वो उस चीज को देखेगा भी नहीं, चाहे वो कितनी स्वादिष्ट वस्तु क्यों ना हो। कुछ भी चीज अगर अपने लिए लेके आएगा तो भगवान के लिए भी लेके आएगा। अपने लिए कपड़े खरीदे तो चलो ठाकुर जी के लिए भी कपड़े बनवा लेते हैं, हम घर में जो बिगड़े हैं उनके लिए कपड़े सिलवा लिए, बनवा लिए। अगर उसके मन में कुछ अपने लिए या अपना अपना अपने लिए घर खरीदा उसने कोई बड़ा, तो ठाकुर जी के लिए मंदिर की व्यवस्था पहले करके देखेगा, मेरे घर में एक कमरा हो जिसमें भगवान का, ठाकुर जी का मंदिर हो, उस मंदिर में भगवान रहे। तो कोई भी जो काम वो करेगा उस काम में कृष्ण उसके सेंटर में होंगे। तो अपनी इंद्रियों की फिर वो नहीं सुन रहा है, वो ठाकुर जी की इंद्रियों को कैसे प्रसन्नता मिले, कैसे कृष्ण सुखी हो जाए, वो सोच के अपना जीवन अपना काम कर रहा है। तो जो कृष्ण की संतुष्टि के लिए अपना जीवन जीते हैं वो भक्ति योगी कहलाते हैं, और वो कृष्ण कॉन्शियस कर्म करते हुए भी अकर्म कर रहे हैं, ये भी हमने पढ़ा था, राइट। तो ये कुछ चीजें हम पढ़ चुके हैं। 32वें श्लोक में हमने ये पढ़ा था, ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं, उन्हें इस रूप में जाने तो मुक्त हो जाओगे। तो 32वें श्लोक से शायद हमें प्रारंभ करना है आज। टोटल इसमें 42 है, टोटल 10 श्लोक। हाँ, 32वें श्लोक को प्रारंभ करते हैं। एवं बहुविधा यज्ञा विदिता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विद्वितान् स्वर्व अर्वनेवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं, इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। जैसा कि श्रील प्रभुपाद की जय, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, वेदों में कर्ता भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। चूंकि लोग देहात्म बुद्धि में लीन हैं, अतः इन्हें इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर, मन अथवा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके। किंतु देह से मुक्त होने के लिए ही इन सब का विधान है। इसी की पुष्टि यहाँ पर भगवान ने अपने श्रीमुख से की है। तो देहात्म बुद्धि की चर्चा हमने करी थी। किसे कहते हैं देहात्म बुद्धि? जो कि जिसने जो सोचता है कि मेरा स्वरूप जो है शरीर है, ये शरीर खत्म तो मैं भी खत्म। जो व्यक्ति इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बातें सोचता है वो व्यक्ति देहात्म बुद्धि व्यक्ति कहलाता है, क्योंकि उसका जो सेंटर है वो देह की तरफ है, शरीर के प्रति है। तो शरीर को जो सुख मिलेगा वो ही काम करेगा, फिर वो ही देखेगा कि काम अच्छा है कि बुरा है। वो ये भी नहीं देखेगा किसी को दुख हो रहा है कि सुख हो रहा है। तो देहात्म बुद्धि वाला व्यक्ति जो है वो अपनी इंद्रियों के हाथों कठपुतली की तरह नाचता रहता है। जैसे कठपुतलियां नचाते हैं ना इंद्रियों के मालिक, वैसे इंद्रियां कहती हैं उठो चलो जाओ यहाँ से, अब वहां पे जाके किसी को तंग करके आओ, किसी को परेशान करके आओ, या वो स्वभाव आता है। तो अपने आप व्यक्ति क्या उसके अंदर वो इंटेलिजेंस नहीं है? इंटेलिजेंस है, लेकिन फिर भी जाके तंग करेगा, परेशान करेगा। इंद्रिया कहती है चलो जाके सिगरेट स्मोकिंग करो। क्या इंटेलिजेंस नहीं है? सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, पैकेट पे लिखा हुआ है, पढ़ भी लिया है, लेकिन इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि सिगरेट स्मोकिंग जबरदस्ती उससे कराती है। तो जो व्यक्ति इन इंद्रियों के हाथों कठपुतली की तरह नाच रहा है उसकी बुद्धि नाश हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति देहात्म बुद्धि में लीन रहते हैं। लेकिन ये जो यज्ञ है, जितने भी यज्ञ हमने भी सुने, यहाँ श्लोक वर्णन आ रहा है, ये इंद्रियों पे कुछ हद तक अंकुश लगाते हैं, कंट्रोल लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं,
कंट्रोल, कोई भी यज्ञ हो। और इनकी व्यवस्था ऐसे की गई है कि जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में लीन है, यानी कि जो इंद्रियों में फंसा हुआ है, जो इंद्रिय तुष्टि के लिए अपना जीवन जी रहा है, वह व्यक्ति इन यज्ञों को अपनी इच्छा के अनुसार, अपने कैपेसिटी के अनुसार फुलफिल कर सके। जैसे जो व्यक्ति बहुत ज्यादा इंद्रिय तृप्ति में लीन है, वो द्रव्य यज्ञ कर सकते हैं, कुछ समय तक भूखे रह सकते हैं क्योंकि यज्ञ करना है, सफल प्राप्त करनी है, कुछ समय तक कुछ नियम पालन कर सकते हैं। कुछ लोग ये भी बोलते हैं जी आपने अभी यज्ञ कर लिया है, अब आपको इस महीने रात को भोजन नहीं करना, या तिल नहीं खाना, या फिर ऐसे अलग अलग प्रकार के नियम हैं अलग अलग यज्ञों के। आप सभी भली भांति जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप किसी भी सुन सकते हैं। कर्म कांड में अलग अलग प्रकार के ऐसे यज्ञों का वर्णन आता है। तो ये यज्ञ में जहां कहीं भी थोड़ा निषेध हो रहा है तो वहां पर इंद्रियों पे कहीं ना कहीं अंकुश लग रहा है। तो ये जितने भी यज्ञ भगवान ने बनाए, ये कुछ हद तक इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए। तो अल्टीमेटली मनुष्य जीवन प्राप्त करके गोल क्या है हमारा? इंद्रियों को कंट्रोल में करना। अगर इंद्रियों को हम कंट्रोल कर लेंगे कुछ एक्सटेंट तक, तो हमारा मनुष्य जीवन कुछ तक सफल हो सकता है। पशुओं की इंद्रियां कंट्रोल में नहीं होती है। पशु जो है इंद्रियों के हाथों भागता रहता है। उसकी आंखें जो देखती हैं, अट्रैक्ट होता है उसकी तरफ, उस तरफ बढ़ जाता है, जो भी खाना मिल गया भोजन प्राप्त कर लेता है। तो जिस व्यक्ति की इंद्रियां उसके वश में नहीं है, वो पशु तुल्य जीवन जी रहा है। इसलिए शास्त्र वर्णन कहता है, आहार निद्रा भय मैथुन चा मनुष्य पशु नाम एको समाना। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 प्रकार की चीजें जो हैं ये पशु भी कर रहा है। लेकिन जो व्यक्ति इन पे कंट्रोल कर लेता है, इंद्रिय तृप्ति करके ना करते हुए इन पे कंट्रोल वाला, इन पे अंकुश लगाने में सफल हो जाता है, वो मनुष्य कहलाने लायक, नहीं तो पशु है। 33वां श्लोक। श्रेयांद्रव्यमायज्ञा ज्ञान ज्ञान यज्ञ परंतपः सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, तत्वगत्वा सारे कर्मों का अवसान दिव्य ज्ञान में होते हैं। ये भी हम श्लोक ले चुके थे। इसमें भगवान अब यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि कौन सा यज्ञ किस यज्ञ से श्रेष्ठ है। इसमें से भगवान ने बताया द्रव्य यज्ञ, जो कि किसी भौतिक इच्छा के हेतु किया जा रहा है द्रव्य यज्ञ, उससे ज्यादा श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तो अगर किसी को यज्ञ करना है तो ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करें अपने जीवन में। ये मनुष्य जीवन क्या है, संसार कैसे काम कर रहा है, किस प्रकार से मैं अपने जीवन को सफल बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, कैसे मैं किस प्रकार से मैं अच्छी शिक्षा ज्ञान ले सकती हूँ या ले सकता हूँ। तो ये जो जानकारी है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, किधर की तरफ मेरा रुख है, कहाँ जा रहा हूँ मैं, मरने के बाद या मृत्यु जन्म लेने से पहले मेरा क्या जीवन था, मृत्यु होने के बाद मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, सब जानकारियों को अथातो ब्रह्म जिज्ञासा बोलते हैं। शास्त्र वर्णन आता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। इस जिज्ञासा को हम मनुष्य शरीर में ही कर सकते हैं और ये ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत आती है, ज्ञान को अर्जित करना। तो ये ज्ञान यज्ञ जो है नॉर्मल जो द्रव्य यज्ञ होता है उससे श्रेष्ठ है, क्योंकि द्रव्य यज्ञ में भौतिक धारणा बनी रहती है, ज्ञान यज्ञ में भौतिक धारणा से ऊपर उठा जाता है। तो ये श्लोक भी हम पढ़ चुके थे। 34वां श्लोक। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिनः। तो अब यहाँ भगवान बता रहे हैं कि अगर किसी को ज्ञान यज्ञ लेना है, ज्ञान लेना है तो क्या करें। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें सत्य का निर्दर्शन किया है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं जो कि ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, तो ज्ञान कहाँ से लिया जाए, किस व्यक्ति से। ज्ञान लेना है तो किसी को अपना मेंटोर तो बनाना पड़ेगा। बिना मेंटोरशिप के या बिना किसी मेंटोर के ज्ञान लेना अपने बलबूते पे संभव नहीं है। आपका एक्सपीरियंस रहा होगा भौतिक संसार में भी, अगर आपको कुछ नॉलेज ली होगी तो आपने कोई मेंटोर बनाया होगा, अपना कोई बना होगा आपका,
जिसने समझाया होगा। उसी प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान भी अगर आपको लेना है या ज्ञान यज्ञ में या किसी प्रकार का ज्ञान आपको अर्जित करना है तो उसके लिए मेंटोरशिप चाहिए। और मेंटोरशिप भगवान यहाँ जानते हैं, तभी भगवान ने 5000 साल पहले ही भगवान जानते थे कि मेंटोरशिप चाहिए, तो उन्होंने लिख दिया कि तुम्हें गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करना है, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करनी है कि भगवान की मैं जानना चाहता हूँ। गुरु भी ऐसे नहीं कि जो बताने के लिए तैयार है, उनसे आपको जिज्ञासा करनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा कि मेरी क्या इच्छा है, मैं क्या जानना चाहता हूँ, मेरे जीवन में कई सफलता कैसे हो सकती है। उनकी सेवा करनी पड़ेगी। सेवा का अर्थ यानी कि उनका अपना काम धंधा छोड़ के हम उनकी सेवा अर्थात उनके वचनों का पालन, तो हम समझेंगे श्रील प्रभुपाद क्या समझाते हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। अब स्वरूप सिद्ध का क्या अर्थ है? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, स्वरूप स्वरूप हम सभी का वास्तविक जिसको पहचान हो गई है कि उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, वो शरीर नहीं है। जब तक हम इस शरीर और देहात्म बुद्धि के दायरे में रहेंगे तब तक की हमारी परेशानियां हैं बस। जैसे हम शरीर और देहात्म बुद्धि के दायरे से बाहर निकले, हमारी जो मानसिकता या हमारी जो थॉट प्रोसेस है, वो थॉट प्रोसेस इस शारीरिक दृष्टिकोण से बाहर निकला, तभी से हमें संसार की सारी मुसीबतें, सारी परेशानियां छोटी दिखने लगेंगी। तो ऐसे व्यक्ति जिसको कि किसी प्रकार का भय नहीं, शंका नहीं, और जो अपने स्वरूप को जानता है, उस व्यक्ति को स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कहते हैं। उसकी पहचान का होना बहुत जरूरी है। कैसे हम सही स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को पहचाने, तो वो आगे के भगवान बताएंगे। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है, क्योंकि वो देख चुके हैं सत्य को। ही नोज वेयर इज कृष्ण, ही नोज कृष्ण कहाँ है, वो देख चुके हैं कृष्ण को, या वो समझ चुके हैं कृष्ण को ना। अब देखने का अर्थ नहीं कि आंखों से ही देखा तभी मानेंगे, रियलाइजेशन, उनको रियलाइजेशन है कृष्ण है, और आंखों से भी दिखते हैं भगवान उन लोगों को जो कि उस लायक हो चुके हैं देखने के लायक। भगवान जैसे अर्जुन नहीं, भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करी थी उन्हें देखने के लिए। तो भगवान को देखने के लिए हमें कुछ एकदम आसानी से हम नहीं देख पाएंगे भगवान को। भगवान को देखने के अगर हमें प्रयास करना है तो हमें अपने अपने जो लेवल है, हमारा थॉट प्रोसेस सुधारना पड़ेगा। तो उसके लिए यज्ञ करना पड़ेगा, और यज्ञ करने के लिए गुरु का मार्गदर्शन चाहिए, गुरु का होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर भगवान उसको बल दे रहे हैं। पर शिला प्रभुपाद की जाए, निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। ये परंपरा का ज्ञान हम पहले पढ़ चुके हैं। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु हैं, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। भागवत के श्रीमद् भागवत के 6 स्कंद के 3 अध्याय के 19वें श्लोक में कथन है, धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम। ये धर्म की परिभाषा है, ध्यान रखिए। कोई पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ धर्म, तो डेफिनेशन ऑफ धर्म इज दिस, धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म पद का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है, यानी जो भगवान ने कहा वही धर्म है। अतएव मनोधर्म या शुष्क तर्क का से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता। ना ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। तो कोई सोच ले जी मैं चलो भागवत किताब भी लेके घर में बैठ जाता हूँ, भगवत गीता तो भी लेके बैठ जाता हूँ, खुद ही पढ़ूंगा अपने आप, किसी की शरण में नहीं जाऊंगा। तो यहाँ स्वधर्म को भी श्रीला प्रभुपाद नकार रहे हैं कि स्वधर्म ना ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव से के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव
तथा सेवा के विद्वान गुरु से कोई जिज्ञासा प्रभावपूर्ण नहीं होगी। शिक्षा को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। और अब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा जब होगा यहाँ पर, और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरंथक जिज्ञासा इन दोनों की भर्त्सना की गई है। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है, अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो सकता है। तो अगर हमें वास्तव में जिज्ञासा है, वास्तव में हम जानना चाहते हैं कि ये ज्ञान किस प्रकार का है, इसको हम स्वतंत्र अध्ययन से नहीं प्राप्त कर सकते। अपने आप खुद पढ़ें, खुद सीख लेंगे, कभी सीख ही नहीं पाएंगे, पूरी उम्र निकल जाएगी। इसलिए प्रामाणिक गुरु के अंतर्गत रहकर उसकी सेवा करते हुए, उनकी बातों को स्वीकार करते हुए जब हम ज्ञान को करते हैं तो स्वतः ही ये ज्ञान गुरु कृपा से हमारे मन में प्रकट हो जाता है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आ रहा है, प्रामाणिक गुरु। आज के समय में साधु भी हैं और स्वाधु भी हैं। स्वाधु मतलब दूसरों का शोषण करने वाले व्यक्ति भी हैं, ऐसे व्यक्ति भी गुरु बने बैठे हैं। तो उसका भी यहाँ श्रील प्रभुपाद ने वर्णन किया है कि मूर्ख पाखंडी व्यक्ति जो है, उनके आजकल के मूर्ख पाखंडी लोगों से भी बचना है। ये पाखंडी लोग जो हैं ये भक्तों का शोषण करते हैं। तो जब भी गुरु को आपको धारण करना हो तो धारण करने के लिए श्रील प्रभुपाद यहाँ क्या बता रहे हैं, जब भी आपके मन में आए कि मुझे अब गुरु धारण करना है तो आपको सबसे पहले फर्स्ट टेस्ट क्या करना है गुरु का, कि वो किसी परंपरा के प्रामाणिक गुरु होना चाहिए। हमने पढ़ा था 4 प्रकार की परंपराएं हैं, उनमें से ही कोई व्यक्ति होना चाहिए जिसको हम गुरु बनाने जा रहे हैं। इन परंपराओं के बाहर का व्यक्ति गुरु नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो परंपराएं हैं, जिसमें पहली परंपरा है ब्रह्मादि माधव गौड़ीय संप्रदाय, जिसके अंतर्गत इस्कॉन आता है। इसमें जो गुरु बनते हैं उनको डंके की चोट पे गुरु बनाया जाता है, ठोक बजा के उनका प्रशिक्षण किया जाता है, उनके स्वभाव को देखा जाता है। उनको जब दिखता है कि वह वास्तव में गुरु बनने लायक हैं, तब उनको गुरु की पदवी प्राप्त होती है। अपने उनके विचारों में, उनके स्वभाव में परिवर्तन देखा जाता है। उसी प्रकार से जो दूसरी परंपरा है श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हुए श्रीपाद रामानुजाचार्य, उनकी परंपरा में आप दीक्षा ले सकते हैं, गुरु धारण कर सकते हैं। और तीसरी परंपरा है वे रुद्र संप्रदाय, जिसके प्रमुख आचार्य हुए विष्णु स्वामी जी, श्रीपाद विष्णु स्वामी जी, जो कि साउथ इंडिया में है, प्रेवलेंट है उनका संप्रदाय, तो वहां से आप शिक्षा दीक्षा ले सकते हैं। और चौथी परंपरा है ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र 4 कुमार संप्रदाय, जिनके प्रमुख आचार्य हुए श्रीपाद निम्बक आचार्य। तो ये 4 प्रमुख आचार्य हैं, इनका नाम आप याद रखें। ब्रह्मादि माधव गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हुए श्रीपाद मध्वाचार्य, जिनके अंतर्गत इस्कॉन या इस्कॉन से अंतर्गत कोई भी गुरु शिष्य परंपरा आती है वो। दूसरी परंपरा है रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, जिसके प्रमुख आचार्य हैं श्रीपाद रामानुजाचार्य। उनके आप शिष्य प्रणाली में दीक्षा ले सकते हैं, गुरु बना सकते हैं। तीसरी है आपकी श्रीपाद विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय, और चौथे आपके श्रीपाद निम्बक आचार्य। तो इनके अंतर्गत ही गुरु बनाएं, जब भी बनाएं, इनसे बाहर नहीं। इनके बाहर जो भी परंपरा के बिना व्यक्ति अपने आप को गुरु बने बैठे हैं या गुरु बना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं रूप से हमें नहीं पता कि वो सही ज्ञान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं कि 4 परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण में ही जाएं। किसी व्यक्ति के चक्कर में ना पड़ जाएं जो कि पाखंडी हो या मूर्ख हो, सही ज्ञान ना दे सके। तो ये सब चीजें थोड़ा ध्यान देने की हैं इसमें। 35 श्लोक पे हम लोग आज समाप्त करेंगे अपनी कथा को। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यस्यासि पांडवा येन भूतान शेषेण द्रक्ष्यास्यात्मन्यथो मयि। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश रूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। तो
क्या फायदा होगा जब किसी हम ऐसे व्यक्ति से ज्ञान लेंगे जो कि स्वरूप सिद्ध है, जो कि प्रामाणिक है, जिस किसी परंपरा के अंतर्गत है, हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो श्लोक में जो भगवत तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ये समझा रहे हैं कि किसी भी प्रकार के हमें जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति की पहचान हम तभी कर सकते हैं जब हम किसी परंपरा के अंतर्गत रह के उस व्यक्ति को स्वीकार करें। इस परपट को हम लोग डिटेल में नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो आज कथा को हम लोग ही विराम देते हैं क्योंकि समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है और हमारी कथा को यही विराम हम देते हैं। कोई किसी का प्रश्न हो तो 1 आध मिनट हम प्रश्न ले सकते हैं। आपको आज कोई बात ना समझ में आई हो तो हम लोग उस पर क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं, या कोई रियलाइजेशन आप अगर शेयर करना चाहें अपनी तो वो भी कर सकते हैं। प्रभु एक रिमाइंडर है एकादशी के लिए, आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ प्रभु, एकादशी कल है, मैंने शेयर कर दिया था ग्रुप पर। 31 तारीख की एकादशी है यूएस में और 1 तारीख की एकादशी है इंडिया में। प्रभु एकादशी के, इस एकादशी के इम्पोर्टेंस के लिए, एकादशी की इम्पोर्टेंस है प्रभु। एकादशी कथा के बारे में बोलना चाहते हैं। एकादशी कथा, हाँ, तो एकादशी कथा जो है वो एकादशी वाले दिन नॉर्मली पढ़ी जाती है। तो कल तो से हमारी कथा कक्षा नहीं है, कथा सेशन नहीं है, लेकिन मैं कथा भी शेयर कर दूंगा आपसे, तो पढ़ सकते हैं। नहीं तो मैं वीडियो अपना एक ऑडियो क्लिप बना के आप सभी से शेयर कर दूंगा ग्रुप पर एकादशी कथा को। तो जिस दिन एकादशी हो उस दिन एकादशी कथा हमें जरूर पढ़नी चाहिए। तो मैं ये ऑडियो क्लिप भी आपसे शेयर कर दूंगा। ठीक है प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। और कोई प्रश्न किसी का? अब सभी को सब समझ में आ रहा है? कोई ऐसा तो नहीं कि ज्ञान कुछ हमारा ऊपर से जा रहा है, या कुछ चीज मैं कुछ फास्ट हूँ या फास्ट थोड़ा स्लो भी कर सकते। वैसे ही हम पहले से स्लो हैं, काफी धीरे हम चल रहे हैं भगवद गीता, लेकिन और स्लो स्पीड से भी चल सकते हैं। आई थिंक प्रभु जी हम लोग राइट स्पीड पे हैं। ठीक है प्रभु। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप समय निकाल कर आए। वैसे आते रहें तो हमें प्रेरणा मिलती रहेगी। और आज के लिए कथा को ही विराम देते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्ण।